नमस्कार, मेरा नाम पूनम तिवारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम सिवान से हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ पोर्टल में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान अंतर्गत हम किस तरह विद्यालय का लॉगिन करेंगे और उसके बाद इवेंट क्रिएट करते हुए जियो टैग्ड फ़ोटो अपलोड करके फाइनल सबमिट करते हुए हम लास्ट में सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग चरणबद्ध तरीके से जानेंगे कि हम लोग ये प्रोसेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जाते ही हम सबसे पहले इसमें एंटर करेंगे इको क्लब। इको क्लब जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई देगा। और उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें इधर राइट साइड में लॉगिन आइकन दिखेगा। इस लॉगिन आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन आइकन के ऊपर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमें स्कूल लॉगिन दिख रहा है। हमें इस स्कूल लॉगिन के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही हम स्कूल लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि यूडाइस एंटर करने के लिए बोलता है, तो हम अपना यूडाइस एंटर कर देंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। यूडाइस फिल करके उसे कंटिन्यू करेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड एंटर करते हुए कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, किसी कारणवश आप भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने मोबाइल पे पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी आपके पास पासवर्ड जाएगा वो उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जो यूडाइस प्लस पे रजिस्टर्ड होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर जो है यूडाइस प्लस पर अपडेट है तब तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले यूडाइस प्लस पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करना सुनिश्चित करें। हमारे पास पासवर्ड है तो हम उसको एंटर कर लेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करते हुए उसे सबमिट करेंगे। जैसे ही हम कैप्चा सबमिट करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा एनवायरनमेंट डे 2026 और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों ने प्लेज लिया है। ये प्लेज प्रत्येक विद्यालय में बच्चों और टीचरों द्वारा लिया जाना है जो कि पर्यावरण संरक्षण हेतु है। तो इस पर आप सभी ने यस को क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स पार्टिसिपेटेड पूछेगा। तो जिस दिन आप लोगों ने प्लेज लिया है उस दिन विद्यालय में जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं उनकी संख्या भर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम 7 भर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड पूछ रहा है, तो हम जितने भी बच्चे उस दिन विद्यालय में उपस्थित हैं उनकी संख्या फिल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 172। फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संख्या भरवाने के बाद हमसे अपलोड प्लेज सेरेमनी फ़ोटो कह रहा है। प्रेयर में जब बच्चे प्लेज ले रहे हैं उस टाइम का एक जियो टैग फ़ोटो क्लिक करके वो यहाँ पे अपडेट करना है। ध्यान रहे कि जियो टैग फ़ोटो जो है वो होता है जिसमें जियोग्राफिकल लोकेशन आए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और ये हम नोट कैम के हेल्प के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोगों के मोबाइल में नोट कैम ऐप जो है वो डाउनलोड होना चाहिए, आप लोग उसके माध्यम से पिक क्लिक कीजिए। परंतु एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया गया है उसी मोबाइल से फ़ोटो अपलोड किया जाए पोर्टल में। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो भेजते हैं तो वहाँ से जियो टैग जो है वो रिमूव हो जाता है। कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिखा तो होता है लेकिन डाटाबेस जो है वो उसका हट जाता है, जो कि इस पोर्टल पे फिर नहीं लेगा। तो हम लोग जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर कोई फ़ोटो हमारे पास जियो टैग के साथ नहीं है, जैसे कि आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाई दी, इस पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो है बट ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई है।
अगर हम इसको करते हैं अपलोड तो यहाँ पे लिख देता है अपलोड फेल्ड, दिस इमेज डज नॉट कंटेन जीपीएस लोकेशन डाटा, प्लीज अपलोड अ फोटो टेकन विद लोकेशन जीपीएस इनेबल्ड। इसके ऊपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था परंतु फिर भी इसने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप पे भेजी हुई पिक्स थी जो कि ये पोर्टल जो है वो नहीं कैच करेगा। इसलिए जिस मोबाइल से आप लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे उसी मोबाइल से आप लोग पिक्स अपलोड करें। दूसरा तरीका सिर्फ यही हो सकता है, अगर किसी और को अपलोड करना है तो आप गूगल ड्राइव पे फ़ोटो अपलोड किया, वहाँ से गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया हुआ ही फ़ोटो अपलोड किया जाएगा तो वो स्वीकार्य होगा। उसके बाद देखेंगे कि हमने संख्या भर ली है और अब हम जियो टैग्ड फ़ोटो अपलोड करके दिखाएंगे। तो जहाँ पे चूज़ फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जहाँ भी हम एल्बम्स में भी जा सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ पे, जहाँ भी हमने सेव करके रखा हुआ है, ये हमारे खुद के मोबाइल से क्लिक किया हुआ फ़ोटो है जो हमारे कैमरा में है। हम इसको अपलोड करेंगे सिलेक्ट करके। ये फ़ोटो जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं मंगाया गया है, ये हमारे कैमरा से क्लिक किया गया है और जियो टैग्ड है। देखिए जियो टैग्ड है इसलिए इसने फ़ोटो जो है ले लिया और इमेज अपलोडेड आ गया। जब इस तरह का आपको दिखाई देगा इमेज अपलोडेड तो आपने सबमिट प्लेज डिटेल्स पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि अब सक्सेसफुल हो गया, ऊपर लिख के आ गया है प्लेज सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपने शपथ का जो पिक है वो अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली। अभी हम लोगों ने जाना कि शपथ में हम लोग जियो टैग्ड फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे और अब हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे अपलोड करेंगे। आप लोगों ने पूर्व से भी नोटिफिकेशन अपलोड किया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन लिख के आ रहा है। अगर आप इसको फिर से अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके री अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग नीचे दिया हुआ है डाउनलोड वर्ड फाइल, इसके माध्यम से आप लोग यहाँ से वर्ड फाइल डाउनलोड कर लेंगे और उसमें डाटा भरते हुए आप उसको फ़ोटो खींच लेंगे या फिर उसका पीडीएफ बना लेंगे और उस पीडीएफ को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे या इमेज को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और नोटिफिकेशन सबमिट हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इवेंट क्रिएट करने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का हमने इवेंट क्रिएट करना है। इसके लिए आप राइट साइड में देखेंगे जो पर्पल कलर का आपका आइकन दिख रहा है उसके साथ ही यहाँ ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है जो कि फुली विजिबल नहीं हो पा रहा है मोबाइल में, बट आप लोग वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, डैशबोर्ड क्रिएट इवेंट। सेकंड नंबर पे जो क्रिएट इवेंट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि नेम ऑफ इवेंट लिखना है। नेम ऑफ इवेंट पे हम लिखेंगे एक पेड़ माँ के नाम 3.0। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्लांटेशन लिखेंगे और मिशन लाइफ थीम में अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें आपको अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल क्लिक करना है। फिर मिशन लाइफ सब थीम्स में आप लोगों को प्लांटेशन ड्राइव क्लिक करना है। फिर आगे बढ़ते हुए मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में हम फिजिकल को सिलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ इवेंट में एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स आएगा तो हमको 1 सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने आज अपलोड कर रहे हैं तो आज का डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट ऑलरेडी हमारा मेंशन होगा बिहार और
डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशन है आप लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटी आपने मेंशन कर देना है और सारा डाटा जो है वो फिल करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा डाटा कोई मिस तो नहीं है या फिर हमने कुछ गलत टाइप तो नहीं किया। अगर सब कुछ एक्यूरेट है और आपको लगता है कि सही है तो हम सबमिट बटन जो नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह हमें लिख के आ जाएगा इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा इवेंट जो है सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है। पहले आप लोगों ने देखा इवेंट क्रिएट करने के लिए हम इस पे गए थे। अब हमको इवेंट क्रिएट करने के बाद जियोटैग फ़ोटो अपलोड करना है और डिटेल्स भरनी है। इसके लिए हम इवेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इवेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि ये येलो कलर का हो चुका है, तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे गए हैं तो इवेंट लिस्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा ये आ गया है इवेंट नेम एक पेड़ माँ के नाम 3.0। इसके नीचे आपको एडिट दिखाई दे रहा होगा, हम एडिट पे क्लिक करेंगे। जब इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ एक पेड़ माँ के नाम 3.0 आपको दिखाई देगा और ऑलरेडी कुछ डाटा जो है वो पहले से फिल होगा जो हमने इवेंट क्रिएट करते वक्त फिल किया था। नंबर ऑफ इवेंट्स में आपको 1 भर लेना है। उसके बाद डेट एंड टाइम जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है डज दिस इवेंट इंक्लूड अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को यस नो कर लेना है। यहाँ हम यस कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है हैव ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग इवेंट टेकन द प्लेज, तो आप लोगों ने यस कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पूछ रहा है। आप लोगों से एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे संख्या मांगी जा रही है कि प्लांटेशन में कितने बच्चों ने भाग लिया। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप बच्चों की संख्या इसमें भर सकते हैं और जिस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास नहीं है आप वहाँ पे 0 कर देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट बिहार और डिस्ट्रिक्ट सिवान ऑलरेडी है और सिटी भी है। प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है जियो टैग्ड फोटोज़ मैक्सिमम 5 इमेजेस। अब यहाँ पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 इमेजेस आप लोगों को अपलोड करना है। इसके लिए हम चूज़ फाइल पे जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि चूज़ फाइल लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे फ़ोटोज़ का गैलरी ओपन हो जाता है। वहाँ पे हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग के मोबाइल में खुद से क्लिक किया हुआ फ़ोटो है जो हम सेलेक्ट करके अभी आपको दिखाएंगे। हम 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं। अब नीचे आप लोगों को ऐड दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे टोटल 5 इमेजेस सिलेक्ट कर ली है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे संख्या आ गया है। इसका मतलब है ये संख्या जो है वो अटैच हो चुका है। अगर आपका जियो टैग्ड फोटो नहीं होगा तो वो पहले की तरह, जिस तरह शपथ के टाइम पे हम लोगों का अपलोड करते वक्त अनटैग्ड फोटो आया था तो जो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था उसी तरह का आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो कैप्शंस में आप लोग प्लांटेशन पिक्स लिख देंगे। नीचे वीडियोस और उसके कैप्शन मांगे गए हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, हम इसको नहीं फिल कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रीज प्लांटेड बोल रहा है। तो हमने टारगेट रखा है सिवान जिला में प्राइमरी स्कूल के द्वारा 20 प्लांट का प्लांटेशन किया जाना है, मिडिल स्कूल के द्वारा 50 और हाई स्कूल के द्वारा 60। तो हम मिडिल स्कूल का डाटा फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 50 प्लांट्स हमने प्लांट किया है। आप मैक्सिमम जो है वो 100 भी कर सकते हैं। जब हमने 50 फिल किया तो इसको अपडेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं इवेंट अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया है हमारा, यानी कि हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, इवेंट भी क्रिएट कर दिया है, एक पेड़ माँ के नाम का फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है।
एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का इवेंट सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद हम फिर से होम पेज पे आएंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आइकन हाइड है, ग्रीन कलर थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग इसको फुल देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हैं। इस पे ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से इस तरह से आप लोग का इंटरफेस खुल जाएगा और इस पे हमें इवेंट लिस्ट दिखाई देगा। हम फिर से इवेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए हम लोगों ने जो फोटोज अपलोड किए हैं वो हमें दिखाई देने लगेगा और जस्ट नीचे हमें दिखाई दे रहा है एडिट, अप्रूव और रिजेक्ट। अब यहाँ पे हमें अप्रूव कर देना है क्योंकि हमारा सारा डिटेल सही है। अगर हमने गलती से कोई ऐसा पिक अपलोड कर दिया है जो हम चेंज करना चाहते हैं तो हम एडिट पे जाके कर सकते हैं और बाकी पिक्स भी हम सारी देख सकते हैं। कोई पिक सारी हमारी सही है तो हम अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्रूव बटन पे क्लिक करते हैं हमारा ये सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाता है और हम इस तरह से देख सकते हैं और हमें कुछ टाइम बाद सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आप वेट कर सकते हैं 14 से 16 घंटा। उसके बाद आपको होम पेज पे ही जाने पे आप देख सकते हैं हमें अभी तुरंत प्राप्त हो गया है सर्टिफिकेट। अगर एक पेड़ माँ के नाम 3.0 सर्टिफिकेट जो शो कर रहा है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट दिखाई देगा। इस तरह से हमें सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डाउनलोड एज इमेज और डाउनलोड एज PDF दिखाई दे रहा है। हम किसी भी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ PDF में डाउनलोड कर रहे हैं और इसे ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें आज सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। हमारे इसमें विद्यालय का नाम जो है वो मेंशन है। पूर्व में बच्चों के नाम से सर्टिफिकेट प्राप्त होता था परंतु अब विद्यालय के नाम से सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से अपने विद्यालय का पोर्टल पे इवेंट क्रिएट करते हुए जियो टैग्ड फोटो अपलोड करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे और उस सर्टिफिकेट को जिला के इको क्लब ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।